जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कोरोना बंद कर दिया ना अब आपने। अब आप खुश हो गए हैं ना कि रिलैक्स हो गए हैं। वो पिछले जो 5 पॉइंट्स थे जो सबको बड़े पसंद आए, तो मैं उस दिन बैठी सोच रही, मैंने कहा यार ये 5 तो नहीं है, तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं। तो आज आप लोगों को थोड़ी और पॉजिटिविटी देने के लिए मैं 5 पॉइंट्स और बताऊंगी जो पॉजिटिव हुए हैं हमारी ज़िंदगी में कोरोना की वजह से। तो ये पांचों पॉइंट्स अभी डिस्कस करेंगे और आप इन्जॉय करेंगे, और आप ये सब पॉइंट्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं लेकिन कुछ होश नहीं है हमें कि हम कर क्या रहे हैं। सो नंबर वन ये है कि हमने बाहर का खाना खाना बंद कर दिया। अब जिस तेज़ी से हम पहले जाते थे, ये भी खा लें वो भी खा लें, यहाँ चले जाएँ वहाँ चले जाएँ, अब वो उस पर एक कफ आ गया है, बंद हो गया है। उसकी वजह से घर पे खाना खा रहे हैं, ताज़ा खाना खा रहे हैं, उसमें हमें पता है उसके अंदर क्या है, हमारे अंदर जहर कम जा रहा है और हमारी बीमारियां कम हो गई हैं। मज़े की बात बताऊं, मैं कब्रिस्तान गई तो गोरखन ने मुझे कहा कि अमवात कम हो गई हैं, क्योंकि लोग बीमार कम हो रहे हैं, लोगों के एक्सीडेंट कम हो रहे हैं। तो आप देखिए कि कितना पॉजिटिव इफ़ेक्ट है। नंबर 2, हमारे खर्चे कम हो गए। ये बात तो सही है कि हमारी कमाई भी कम हो गई है, लेकिन हम कम पैसों में गुजारा कर रहे हैं। रोटी हम सबको फिर भी मिल रही है, कहीं से कुछ आ रहा है कहीं से कुछ आ रहा है, लेकिन हम कम में खर्चा कम करके हमें कोई ऐसा सीरियस इशू नहीं हुआ। लोग कम पैसों में बरकत आ गई है क्योंकि हमने फालतू चीज़ें छोड़ दी हैं जो हमारी ज़िंदगी को अजीब सा हिजान दे रही थी। नंबर 3, हमारी ज़िंदगी से खुराफात कम हो गई है। पहले मुझे भी बड़ी इमरजेंसी होती थी, इधर जाना है उधर जाना है, ये भी कर लो वो भी कर लो, बंद। बड़ा मज़ा है, बड़ा सुकून है, खुराफात से जान छूटी। घर पे बैठ के अपने काम करें, अपने घर वालों के साथ करें, और सोचने का टाइम मिल गया। और अगर किसी से बात करनी है तो फ़ोन पे तो बात हो ही सकती है ना। बहुत सी खुराफात ज़िंदगी से निकल गई। अब ये ज़िंदगी मेरी हो गई, पहले दूसरों की थी। पहले शो मारने रियाकारी में हम दूसरों के लिए सब कुछ करते थे। अब शादियाँ भी सिमट गई, अमवात भी सिमट गई, और अल्लाह ताला ने हमें सुकून भी दे दिया। तो ये बड़े पॉजिटिव्स हैं। नंबर 4, हम में कनाअत, जो हम पिछले 20, 30, 40 सालों से भूल चुके थे कि कनाअत क्या होती है। हमारे सब बुज़ुर्ग, हमारे कल्चर में कनाअत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। कनाअत का मतलब है कि जितना आपके पास है उसमें खुश रहना, कनाअत। और दूसरा सादगी। हम लोग सादगी को भी भूल बैठे थे। कपड़े पहनने हैं तो 8,000 का जोड़ा लेना है, जूते पहनने हैं तो हज़ारों के। अच्छा, खा अमीर है या गरीब है, हर एक ने अपनी बिसात से बढ़ कर लेना है और फिर उसकी शो मारनी है। शुक्र खुदा का कि इस शो से जान छूटी। हम तो पहले ही 800 वाला जोड़ा पहनते थे, अब भी वही पहन रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र करें, ये रियाकारी से जान छूटी। सादगी पे अब किसी के पास ऑप्शन नहीं है, और कनात की भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। और 5th मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे लिए एज नेशन, एज अ पर्सन बहुत अच्छा है, वो ये है कि जब आपको सर्कमस्टेंसेस चेंज होती हैं, जब आप पे मुश्किलें पड़ती हैं, तो इसको कहते हैं यू आर स्ट्रेच्ड। आपको अपने आप के ऊपर ज़ोर डालना पड़ता है, और उसमें जब आपके ऊपर बोझ पड़ता है तो आप ग्रो करते हैं। इसको कहते हैं स्ट्रेचिंग एंड ग्रोइंग। यानी हमारी पर्सनैलिटी, हमारा जहन स्ट्रेच हो रहा है कि हमें नए तरीके निकालने हैं काम करने के, नए तरीके कमाने के, नए तरीके अपने आप को बिज़ी रखने के, नए तरीके मोहब्बत करने के, नए तरीके अच्छाई करने के। और हमें सोचने का मौका मिल रहा है। वो जो टीवी शैतान या स्क्रीन शैतान है ना, उससे हट के अपने जहन पे टाइम लगाना पड़ रहा है। तो स्ट्रेचिंग एंड ग्रोइंग इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑफ द लास्ट 5 पॉइंट्स कि वी हैव बीन मेड टू स्ट्रेच एंड ग्रो। तो अब एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको इसी हालत में रखे, और जिन लोगों पे इस वक्त मुश्किलें हैं, जिनके लिए मुसीबतें हैं, जिनको इस वक्त सफ़ेद पोशी में मसाइल पड़े हैं, या अल्लाह ताला उनके मसले हल करे। हमें भी तौफीक दे कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको हम ढूंढें और उनकी मदद करें, बजाय उन भिखारियों के जो पेशावर भिखारी हैं और हर जगह मांगते फिरते हैं। तो सफ़ेद पोश लोग ढूंढिए, उनकी मदद कीजिए, और अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर। खुदा हाफ़िज़।